हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करती हूँ अच्छी ही चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, भारतीय दंड संहिता 1860। फ्रेंड्स, इसमें हम धारा 1 से लेकर 5 तक आपको अच्छे से समझाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। धारा 1 संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार बताती है। ये अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज़ और बता दें, हम जम्मू कश्मीर में इस संहिता को रणबीर संहिता, रणबीर पेनल कोड के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान में पाकिस्तान पेनल कोड से जानी जाती है। इसका निर्माण 1860 में हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ाद होने से पहले का ही अधिनियम बना हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, आगे अब हम आपको धारा 2 के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 2 कहती है कि भारत के भीतर जो अपराध किए गए हैं उसका दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वे भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ये ब्रेक की लैंग्वेज है फ्रेंड्स। ये सेक्शन कहता है कि हर व्यक्ति, इसमें आया है प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि इसका मतलब हर व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि जो अपराध करे वो भी और अपराध ना करे वो भी। हर व्यक्ति का मतलब उस व्यक्ति से है कि जो कोई हर व्यक्ति अपराध करता है, इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, इस संहिता में जो उपबंध हैं उसके विपरीत हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वे भारत के भीतर दोषी होगा, तब वो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर इस संहिता के अधीन उन्होंने दंड नहीं किया है तो दंडनीय नहीं होगा। अगर उसने जो अपराध किया है वो इस संहिता के अंतर्गत आते हैं और इस संहिता पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, तब इस संहिता के अंतर्गत वो दंडनीय होगा। देखिए टिप्पणी में हम आपको बताते हैं, भारत के आपराधिक न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग इसलिए करते हैं कि या तो कोई अपराध किसी व्यक्ति, देशी या विदेशी द्वारा भारत की सीमा के अंदर किया गया है, या तो अपराध भारत की सीमा के बाहर किसी भारतीय द्वारा कारित किया गया है। पहले वाले को अतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार और बाद वाले को वही प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। तो ये प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को हम आपको बता देते हैं, ये क्या चीज़ है। जहाँ कोई अपराध भारत की सीमा परिसीमा के अंदर घटित हुआ है या घटित होता है, संहिता लागू होगी और न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि अपराधी भारतीय नागरिक है या विदेशी विचार कर दंड दे सकता है। इसे प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, क्योंकि इसमें अपराध न्यायालय के सम्मुख इसलिए लाया जाता है क्योंकि वे भारत की परिसीमा के अंदर घटित होता है। जहाँ क्षेत्राधिकार परिसीमा से जुड़ा रहता है, संहिता किसी भी ऐसे अपराध में लागू होगी जो भारतीय परिसीमा के भीतर
हुआ हो, भारतीय जल सीमा के भीतर हुआ हो, किसी भी जहाज, पोत या विमान या क्राफ्ट जो या तो भारत का हो या भारत में पंजीकृत हो, घटित होता है। तो फ्रेंड्स ये इतना बताता है और आपकी को क्लियर हुआ होगा ये। अब आपको हम धारा 3 बताते हैं। भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वे कार्य भारत के भीतर किया गया था। ये अब आपको हम इसको समझा देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई भारतीय किसी दूसरे देश में एक कार्य करता है और वे कार्य उस देश की विधि के अनुसार अपराध नहीं है किंतु भारतीय विधि के अनुसार अपराध है, तो उसे भारत में अभियोजित किया जा सकता है। अब हम धारा 4 को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, धारा 4 कहती है राज्य क्षेत्रीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वे कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। नंबर 3, कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कारित करता है। जैसे कि भारत में कोई व्यक्ति है और वो कंप्यूटर द्वारा कोई अपराध ऐसा कारित कर रहा है दूसरे देश के लिए, तो वो अपराध माना जाएगा। धारा 4 इतना बताती है और धारा 4 में वही प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। देखिए, इसमें भारतीय न्यायालय भारत के बाहर थल, समुद्र या वायुयानों पर घटित हुए अपराधों को विचारित करने के अधिकारी हैं। तो फ्रेंड्स, धारा 4 केवल इतना बताती है। धारा 5, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। फ्रेंड्स, धारा 5 कहती है कि कुछ विधियां इस अधिनियम के द्वारा प्रभाव में ना आएंगी। चलिए देखते हैं ब्रेक की लैंग्वेज क्या कहती है। इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्याजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि मुस्लिम लॉ है और हिंदू लॉ है। जो कोई जैसे कि 493 से 498 ए तक जो धाराएं दी गई हैं वो विवाह के संबंध में दी गई हैं। तो उसमें उस विधि का पे कोई इसके आईपीसी के प्रभाव कोई उस विधि पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस विधि के अनुसार दंड दिया जाता है। कोई ऐसा अपराध कारित होता है कुछ, तो उस विधि पे इस विधि का उस विधि पे कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो केवल ये बताता है धारा 5।
चलिए फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में घंटी का बटन भी क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास प्राप्त